हेलो जी, जय श्री कृष्णा। मैं मोनिका सांझी रसोई एंड पंजाबी ब्लॉग ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। फ्रेंड्स ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ अपना असी मैंने बहुत ज़्यादा मैंने खुशी है कि मैं तुहाडे सारे व्यूअर्स नाल शेयर कर रही हाँ ये अपना अज करवा चौथ का त्यौहार जी। मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है जी। तो मैं क्या चलो अपने भैन भरावां नाल शेयर करते हैं जी, नाले तुसीं दस्सिओ अज मैं किवें दी लग रही है जी। आ देखो जी मैंने आ वाली ड्रैस सवाई है जी। आ हैगा जी लहंगा मेरे अपना यहाँ तैयार करवाया। ना तो पिंक कलर है ना ही गाजरी है, जिमें थोड़ा लाली जी तो पिंक का कलर कहने वो कलर हैगा। आ दुपट्टा है जी, दुपट्टे से भी चारों पासे लगी हुई है जी ग्रीन कलर की। तो आह पुदीनिया ग्रीन कलर का मेरा कमीज है जी। चलो जी हम आप दो सड़ा लेके ना सिर ते हम आप टेकते हैं जी मत्था। चलो चलिए। क्या है माधु? के प्यार हो गया उसको। दो मिनट सारा कुछ हाँ जय कर जय सेव नहीं खाना नो बस चलता दे दो सेव तीनों चलो लोग एक दे देते हैं खाली में सेव का। छिल्लू ले वो चकला सूट परली पतीली सारेंगे और वो आलो जी अपने टेक लिया मत्था। तीनों दरान जठानिया ने जी तुहानू जेडे हुण मेरे अपना चैनल ते नवे हो तुसीं सारिਆਂ ने देखा ही होगा, जो मेरे फॉरेन कंट्री विच भी भैणां ने जो इंडिया दे विच भी ने जी। सारिਆਂ दे आ मेरी दराणियां जी, आ मेरे जठानियां जी, आ मेरे सासू मां है जी। बाकी फैमिली च बच्चों तुसीं मिलदे ही रहंदे जी सारिਆਂ नू। ते आपां बहुत चाह नाल बहुत प्यार नाल जी मत्था टेक लिया। बहुत चाह है जी अज करवा चौथ है, बहुत ज़्यादा चाह। चलो परमात्मा इन्हां दी उम्र लंबी करे जी, परमात्मा कोई दुख ना दिखावे, सारिਆਂ ਨੂੰ राजी खुशी रखे, सारिਆਂ दे हसबैंडां नूं मेरे भरावां नूं सब नूं राजी खुशी रखे जी परमात्मा जी। बहुत ज़्यादा शौक है जी अज करवा चौथ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन तथा दान से प्रसन्न किया जाता है। कृपया चुप कर बैठ जाएं। विधान यह है कि इसमें गेहूं का रवा धर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी अथवा मिठाई के करवे पीहर भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानियाँ सुनकर चंद्रों में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार चलो ठीक है ना। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुआ और बेटी ने करवा चौथ व्रत कर रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्हें अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर आज्ञा देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने ऐसे किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छाननी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्हें बहन से कहा, देख बहन
चांद निकल गया है, आज्ञा देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा का आज्ञा दे लो, परंतु वे इसके दुष्प्रभाव को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छली में से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही आज्ञा देकर भोजन कर लिया। इसी प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में व्यय हो गया। जब का पता लगा तो उसने बड़ा पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया तथा श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगाया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्यागर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा इसका महत्व कहा जाता है। करवा चौथ का उद्यापन। हेलो जी, अपने मत्था भी टेक लिया विधि अनुसार। अपने कथा भी अपनी गुड़िया रानी ने अपन सुनाती जी, वो भी अपने सुन ली कथा जी। ते हुण अगे अगे जो होएगा आपां करांगे जी। हुण आपां चाह पानी पीवांगे जी। साडे च जी कई जिहड़े देसी लोकल हुंदे आ, आपां देसी लोकल हैं जी, आपां चाह पानी इस टाइम जरूर पी लैंदे जी। 4 सवा 4 का टाइम हो गया जी, हुण आपां चाह पी लांगे जी। पर जिहड़े इत्थे कई हैगे लोक रफूजी, वो चाह नहीं ना वो पानी पींदे ने ते ना वो चाह पींदे ने। पर अपने च जो अज तक अपने उन्होंने अपने जिस तरह मत्था टेकिया, जिस तरह भी करे आपां भी उस हिसाब नाल कर रहे हैं जी। तो फिर आपां भी जी उदां ही इसी टाइम चाह पानी ले लेंगे हैं जी। चलो हुण आपां चाह पानी पीवांगे। अब इससे गोरे मैं नहीं कर सकता। इससे गोरे में नहीं कर सकती। दिखाई बारी आलो जी आप चले नाल दे ना इत्थे साडे बहुत सोहना करवा चौथ दे ना थालियां बदलाते ने। पर मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि असीं लोकलां दे विच इदां कुछ नहीं करदे हैगे। साडे पिंडां विच भी नहीं इदां कुछ करदे। साडी मम्मी उन्हां ने भी नहीं करिया हैगा, साडी सासू मां ने भी नहीं करिया हैगा। पर इत्थे जिहड़े रफूजी हिंदू रफूजी हुंदे ने उन्हां दे करदे ने, एक दूजे नूं थालियां बदलांदे ने। आपां ओह पूजन वाले आप देख के नाले तुहाडे नाल भी शेयर करदे हैं। चलो चले जाओ उन्हां दे घर आपां नाल इस नाल फोटो खिच दी। पापा जी कहते हैं आ रहे हैं। मैं सोनिया पापा जी आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं। हेलो जी सारियां पर भी तुहानूं दिखाने जी बच्चे पार्टी बच्चे पार्टी। जल्दी पै जांदा अच्छी हुआ तो लेट आया ना। चाह पीनी असी कड़ा चाह तुसी पी लेंदे ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ आज घाटे पापा जी स्पीकर ही चला दो। ऐसा ही मच्छर आ जाता है। ਬਹੁਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਖਾਵਾ
ਮੱਛਰ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਹਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਬਦਲਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੀਵਾ ਚੁੱਕੀ भोजन कर लो। साहूकार इन्होंने की अपनी बेटी कहानी ने ना अपनी डेस्क विच भाभियों लगा से दी। कहा, हुणे ये भाभी कहानी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली ठीक है, और वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो, ये आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब कार्तिक की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का और सुहाग का सामान मंगवाया और करवे मंगवाए। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਪਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜਬ ਭਈਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਈਆ अभी तक आपने हमारे चैनल ਹੁਣ को ਇਹ सब्सक्राइब नहीं किया है ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। तो जरूर ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਦਲਾਉਣਗੀਆਂ जय ਜੀ। गणेश। ਚਲੋ बाजी आरती करनी है। आरती नहीं होता थालियां हटानी है चलो बता दो। आएगी तो भी थोड़ा बीच बीच में कुछ और भी बोल रहे होते हैं। हाँ वो तो कुछ आएगा हमारा वाले नहीं आएगा। तो अपने Find all हेलो जी बहुत सोहना गीत भी चल गया, बहुत सोहना सॉन्ग चलाता अंकल जी ने। नाइना गण करवा जगाईना रुठड़ा मनाईना फेरीना पैर पाईना सुंदरा जगाईना रुठड़ा मनाईना। ਭੈਣ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਬੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीवा
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਲੈ ਭੈਣ ਪਿਆਰੀ ਵੀਣਾ ਚੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। 3 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ 5 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਘੁੰਮ ਚਖੜਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪੈਰ ਪਾਈ ਨਾ ਸੁਤੜਾ ਜਗਾਈ ਨਾ ਰੁੱਠੜਾ ਮਨਾਈ ਨਾ ਭੈਣ ਪਿਆਰੀ ਵੀਰਾ ਚੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾ। ਚਖੜਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਪੈਰ ਪਾਈ ਨਾ ਸੁਤੜਾ ਜਗਾਈ ਨਾ। ਮੜੀ ਤਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੋ ਇਸਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਈ ਜੋਤ ਨਾ थोड़ी सीधी कर दो चल रही ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੋ ਸਾਈਡ ਗਾਲ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ लाल हो गया ज़्यादा बाहर हो गया कोई नहीं मैं तरीके ना बनाई पानी खराब होगी कोई गल नहीं है तो नहीं चलो तेरी ना घुम चखड़ा फेरी ना मार पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना भैन प्यारी मीरा चंचड़े ते पानी पीना। तेरी ना घुम चखड़ा फेरी ना मार पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना। वो आ गया मेरा बेटा जय हो रही है जय करो बैठ जाओ जय करो हाँ, खड़ा हो जा अच्छा पे हाँ अच्छा ਹਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੂਲ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਣੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੂਲ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧੀ ਪੂਜਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਣੀਆਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਰਾਣੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਵਿਧੀ ਪੂਜਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪੂਰਵਕ ਸਭ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਗਣਾ ਭਾਗਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।